हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डेली ज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिटिंग। ये सब्जेक्ट जो है अकाउंटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जहां पर SYBCom में ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट होता है अलग से, और उसके ऊपर हमें पूरा सिलेबस, पूरा बुक होता है। एंड ऑडिटिंग क्या है एग्जैक्टली वो इस लेसन से, इस वीडियो से हम लर्न करेंगे। एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। एग्जांपल्स के साथ इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए इस वीडियो में रखे हुए हैं। आज इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम जानेंगे कि ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटर कौन होता है, ऑडिट के फीचर्स क्या होते हैं, किस तरह से ऑडिट होता है, क्या प्रोसेस होती है इसकी। ओके, तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे इस लेसन में सीखेंगे। लेसन नंबर 1 ऑडिटिंग आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इस वीडियो के साथ। आगे भी इसके काफी सारे वीडियोस आएंगे, लेसन 2, 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर, जहां तक अपना ऑडिटिंग खत्म नहीं हो जाता, तब जब तक आपको क्लियरली नहीं समझ में आता। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि ये जो नॉलेज आप लोगे वो आपके दोस्तों तक भी मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। ऑडिटिंग क्या है, डेफिनेशन इसका आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है बाय ICAI, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट। ये जो है वहां पर, यहाँ से हमें ये डेफिनेशन उन्होंने दिया है। नाउ ये डेफिनेशन क्या है, what the definition is saying: an audit is the independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with view to expressing an opinion thereon। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, independent examination of financial information, whether it is profit oriented or not, irrespective of its size of firm। So ये इस डेफिनेशन को हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। अभी आपको एक डेफिनेशन बहुत इजी है और समझने लायक भी है, और इस डेफिनेशन से अभी काफी सारे फीचर्स क्लियर हो जाते हैं और काफी सारे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाते हैं। सो यहाँ पर इस डेफिनेशन को बाइफरकेट किया है। फर्स्ट हमने देखा था इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सो एग्जामिनेशन मतलब क्या, एग्जामिनेशन मतलब चेकिंग, वेरिफिकेशन, वाउचिंग एंड जेन्युइननेस, ये सारी चीजों का एग्जामिनेशन करना, इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन। इन सारी चीजों को चेक करना, वेरिफिकेशन करना, वाउचिंग करना, जेन्युइननेस। अभी यहाँ पर देखो, चेकिंग, वेरिफिकेशन, वाउचिंग अलग अलग चीजें आई है एग्जामिनेशन के लिए। ये सारे टर्म्स जो है अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूज की जाती है। सो ये किसके लिए यूज की जाती है और क्यों यूज की जाती है वो भी हम पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। अब यहाँ पर सेकंड थिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है कौन सी है, रेवेन्यू स्टेटमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सारे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकी क्या है, हमें एग्जामिनेशन करना है। मतलब क्या करना है, चेकिंग करनी है, वाउचिंग करनी है, वेरिफिकेशन करना है। एंड एन एंटिटी, यहाँ पर जो दिया है नेक्स्ट, एन एंटिटी, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि साइज, क्योंकि फर्म की साइज कौन सी भी हो, कितनी भी बड़ी फर्म हो, सोल ट्रेडर हो, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, जितनी भी कंपनी के टाइप्स है, द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में हमें कंपनीज के टाइप्स दिए हैं। जितनी सारी कंपनीज है, सारे टाइप्स में ऑडिटिंग जरूरी होती है। कि कौन सी भी टाइप की कंपनी हो, कितनी भी उसकी बड़ी साइज हो, 10 एम्प्लॉयज हो या फिर 10,000 एम्प्लॉयज हो। ओके, अब यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म का, प्रोप्राइटरशिप, कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटी, जॉइंट वेंचर, ये सारे कंपनी की टाइप्स है। दूसरी चीज हमने यहाँ पर और एक देखी थी कि प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। अभी प्रॉफिट कमाना ये कंपनी का काम होता है, बट यहाँ पर कुछ कंपनीज ऐसी होती है, कुछ फर्म्स ऐसी होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि NGOs वगैरह होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, ये सारी क्या है, ये नॉन प्रॉफिट है। यहाँ पर प्रॉफिट को नहीं देखा जाता, यहाँ पर सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। सो यहाँ पर इन कंपनी में भी ऑडिटिंग होता है। तो कंपनी कौन सी भी हो, ओके, उनका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करना ही पड़ता है। ठीक है, हम नीचे से भी फिर से ऊपर जाएंगे, कंपनी कौन सी भी हो, हर एक कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन करना पड़ता है, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग बोलते हैं। ओके, सो ऑडिटिंग इज एन सिस्टमैटिक
examination of financial statement whether it is a profit oriented or not। कौन सी भी कंपनी हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर ना हो, कंपनी की साइज कौन सी भी हो, एग्जामिनेशन करना है। सो ओवरऑल इसी चीज को क्या बोलेंगे हम, ऑडिटिंग। ओके, सो ये था ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। अब हम ये पढ़ेंगे कि ऑडिटर कौन होता है। अब ये ऑडिटिंग जो प्रोसेस है वो जो फॉलो करता है, जिसको इस प्रोसेस के ऊपर काम करना है, जो ऑडिटिंग करता है उस बंदे को क्या बोलते हैं, ऑडिटर। ओके, who is an auditor? An auditor is a person of a firm appointed by the company to execute an audit, to act as an auditor. A person should be certified by the regulatory authority of accounting and auditing or possesses certain specific qualification. So यहाँ पर in short इस चीज का मतलब क्या है, सर्टिफाइड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब जो ICAI का सर्टिफिकेट उसके पास हो, मतलब वो क्या हो, CA हो। ओके, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी जो भी ऑडिटर होता है वो कौन होगा, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो बंदे किसी कंपनी में जाके ऑडिट करते हैं वो CA होते, ऐसा नहीं है। CA के साथ काम करने वाले जो भी बंदे होते हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो सारे भी जाकर वहां पर कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं। बट रिपोर्ट पे किसका नाम होगा, किस फर्म का नाम होगा, जो कि CA फर्म है उसका ही नाम होगा। जो रिपोर्ट है उसकी सिग्नेचर हो, जो रिपोर्ट फाइनल बनाएंगे वो कौन बनाएगा, CA बनाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर के बाद वो रिपोर्ट जो है वो वैलिड माना जाएगा। सो ऑडिटर कौन है, एक पर्सन जो ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया गया है कंपनी की तरफ से, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटर। ओके, जो पर्सन ऑडिट करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है उसकी, क्वालिफाइड होना चाहिए वो, किसी भी स्पेसिफिक अकाउंटिंग अथॉरिटी, मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ अकाउंटिंग जो है उससे वो सर्टिफाइड होना चाहिए, मतलब वो CA होना चाहिए, तो ही वो ऑडिटर माना जाएगा। और भी काफी सारे ऑडिटर के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है, काफी सारे ऑडिटर के टाइप्स भी होते हैं। ओके, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट भी काफी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड होती है, वो कौन सी चीजें हैं, तो ये भी जो है वो पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। अगले कुछ वीडियोस में सारी चीजें कवर हो जाएगी। ये अपना फर्स्ट लेसन है, इसमें हम पूरी तरह से अच्छी तरह से अपना बेस कवर कर ले, इंट्रोडक्शन कवर कर ले। ओके, सो आगे चलते हैं ऑडिटिंग के फीचर्स, एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑडिटिंग। सो ऑडिटिंग के कुछ फीचर्स है वो हम ध्यान लगाकर एक बार पढ़ेंगे, एग्जैक्टली क्या है उसको जानेंगे। सो आगे बढ़ते हैं ऑडिटिंग के फीचर्स की तरफ। सिस्टमैटिक प्रोसेस, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है ऑडिटिंग में, बिकॉज यहाँ पर मार्च जैसे खत्म होता है, मार्च के बाद जैसे मतलब ईयर एंड होता है, तो ऑडिटिंग का जो काम है बहुत जोरों शोरों से चलने लगता है। सारी कंपनीज में ऑडिटिंग का काम, सारे अकाउंटेंट एंड सारे ऑडिटर जो है वो जी जान लगाकर मेहनत करते हैं, वो सारे बिजी होते हैं। सो क्या प्रोसेस वो फॉलो करते हैं एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। देखो यहाँ पर सिस्टमैटिक भी लिखा है, साइंटिफिक भी लिखा है। व्हाई साइंटिफिक, बिकॉज एरिथमेटिक एक्यूरेसी वगैरह उनको सारी फॉलो करनी पड़ती है। सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम भी फॉलो करनी पड़ती है, इसीलिए आप इसको क्या बोला है, एक सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस that follows a sequence of activities which are logical, structured and organized. So यहाँ पर क्या बोला गया है, ये एक्टिविटीज एकदम सीक्वेंसली फॉलो करनी पड़ती है। मतलब अभी एक्टिविटीज उसकी प्रोसेस क्या होती है, ऑडिटर अगर कंपनी में किसी कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट किया है ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए, सो वो क्या करेगा, पहले तो इंटरनल कंट्रोल कितना है वो चेक करेगा, फिर क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल को देख के वो क्या करेंगे, सैंपल चेकिंग करेंगे। सो वगैरह ये सारी उनकी एक प्रोसेस है, प्रोसेस को उनको फॉलो करके सारी चीजें आगे ऑर्गेनाइज करनी होती है। थ्री पार्टी रिलेशनशिप। सो यहाँ पर थ्री पार्टी रिलेशनशिप मतलब क्या, यहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व होता है। देखो फर्स्ट ऑडिटर तो होता ही है। ओके, थ्री पार्टीज कौन सी है, शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स एंड ऑडिटर। जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, कंपनी के जो भी स्टाफ है वो, देन शेयर होल्डर्स एंड ऑडिटर। शेयर होल्डर्स इज द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स कंपनी में काम नहीं करते बट वो ओनर होते हैं। क्यों, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इन द कंपनी।
उनके पैसे के ऊपर, उनके शेयर्स के ऊपर जो है कंपनी रन हो रही है, चल रही है, इसीलिए उनका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। सो शेयर होल्डर्स ये भी एक पार्टी इन्वॉल्व होती है, मैनेजर्स मतलब कंपनी और उसके जो चलाने वाले हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड ऑडिटर। सो ऑडिटर का यहाँ पर मेन रोल होता है, उसके बिना ऑडिटिंग पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर 3 पार्टी रिलेशनशिप ऑडिटिंग के लिए बोला गया है। सब्जेक्ट मैटर, ऑडिटर गिव्स assurance on a subject matter. However, the subject matter may differ considerably, such as data, system or process and behavior. So यहाँ पर देखो सब्जेक्ट मैटर, कोई भी ऑडिटर होता है उसको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर का अश्योरेंस देना होता है, चाहे वो डेटा हो जो कंपनी ने उनको प्रोवाइड किया, वो डेटा हो, सिस्टम हो कंपनी की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या फिर काम करने का जो भी सिस्टम है, सारी चीजें, फिर प्रोसेस एंड बिहेवियर, किस तरह से उनसे प्रोसेस है, हम सारी चीजों के ऊपर उनको क्या करनी है, स्टडी करनी है, अश्योरेंस देना है कि ये जो सारी चीजें है वो इस तरह से कंपनी में उन्होंने दिखाई है। सो इस तरह से उनको क्या करना पड़ता है, एक सब्जेक्ट मैटर होता है, एक सब्जेक्ट को लेकर उनको चलना पड़ता है। अब आगे जाएंगे, और भी कई फीचर्स है उसके, जैसे कि अभी नेक्स्ट है एविडेंस। ऑडिटिंग ये क्या है, ऑडिट रिपोर्ट एक एविडेंस होता है। ओके, ऑडिट रिपोर्ट को भी एविडेंस बोला जाता है कि हमने अपना जो काम है अच्छी तरह से किया है। प्लस यहाँ पर एक एविडेंस ये वर्ड दूसरी जगह पे आता है कि जो भी ऑडिटिंग हो रहा है उसमें सारी जो ट्रांजैक्शंस है, कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो सारी चीजें दिखाने के लिए यहाँ पर एविडेंस पेश किया जाता है। ऑडिटर अगर किसी भी चीज का एविडेंस मांगता है कि हाँ इस ट्रांजैक्शन का मुझे एविडेंस चाहिए, ट्रांजैक्शन हुआ है नहीं हुआ, एग्जिस्ट ओरिजिनली है कि नहीं, उसके लिए एविडेंस जरूरत है। द ऑडिटिंग प्रोसेस रिक्वायर्स कलेक्टिंग द एविडेंस दैट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा एंड एग्जामाइन देयरऑफ। ओके, एग्जामाइन करने के लिए फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल जो डेटा है एज ए एविडेंस वो कलेक्ट करते हैं। ऑडिटिंग में ये चीज कलेक्ट करना होती है। कोई भी अभी सपोज कोई केस चल रहा है, अभी ऑडिटिंग हम सब्जेक्ट जो सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं। सो ऑडिटिंग ये क्या है, केस है। जैसे कि हम किसी भी मूवी में या फिर कोई भी होता है उसमें हम कोई केस देखते हैं कि हाँ बाबा एक केस है यहाँ पर, उसके पीछे जो टीम होती है, जो टीम काम करती है कि उसकी तहकीकात करती है, उसके प्रूफ्स जो है वो निकालती है, उसके बाद वो केस सॉल्व हो जाता है। सो ऑडिट भी एक केस ही है कि कोई भी कंपनी है, कंपनी का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो एक्चुअल में हुए कि नहीं हुए, जो भी कंपनी बुक्स में दिखा रही है वो एक्चुअल में है कि नहीं है, ये सारा चीज की जो इन्वेस्टिगेट करना है, उसको चेकिंग एंड वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन करना है, उसी को क्या बोलते हैं, उसके पीछे प्रूफ करने के लिए उसको एविडेंस ढूंढते हैं। ओके, उसी को हम ऑडिटिंग बोलते हैं। ओके, उसके बाद एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया। द एविडेंस मस्ट बी इवैल्यूएट रिगार्डिंग established criteria which include international accounting standard, international financial reporting standard and GAAP industries practice. So यहाँ पर कोई भी एविडेंस है, ओके, एविडेंस मस्ट इवेल्युएट रिगार्डिंग एस्टेब्लिश क्राइटेरिया। क्राइटेरिया यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है। कोई भी एविडेंस अगर दिया है, यहाँ पर उन्होंने एविडेंस दिया है, ये सही है या नहीं है, उसको क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना भी बहुत जरूरी है कि इसके ये पूरी तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में बैठता है कि नहीं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फिट होता है कि नहीं, मतलब ये जो उन्होंने प्रोवाइड किया हुई चीजें है वो पर्टिकुलर एक्ट में है कि नहीं है, वो उनको चेक करना, इवैल्यूएट करना है। आफ्टर दैट ओपिनियन मीन्स व्हाट, द ऑडिटर हैज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन as the reasonable assurance on the financial statement of an entity. See, यहाँ पर ओपिनियन मतलब क्या, कोई भी कमेंट देना। अब यहाँ पर ऑडिटर ने कोई चीज जो है वो चेक करी है, ओके, कोई चीज है उन्होंने चेक की है और उसके ऊपर उसको ओपिनियन देना है, कमेंट देना है। ऑडिटर के पास एक सेपरेट नोटबुक होती है जिनके अंदर सारी चीजें जो उन्होंने चेक की है उनके रिगार्डिंग उनको नोट्स लिखने होते हैं। मतलब हो गया हो उसका ओपिनियन उनको पेश करना है कि हाँ ये चीज सही है, गलत है, या फिर ये करना चाहिए अपने, ये नहीं करना चाहिए। ओके, सो ये थे ऑडिटिंग के इसेंशियल
फीचर्स। ओके, फीचर्स थे। अब आगे जाके हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर दो मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, दैट इज प्राइमरी एंड सब्सिडियरी। यहाँ पर दो मेन है, उसमें जो प्राइमरी है वो सबसे मेन है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेन है, और यहाँ पर सब्सिडियरी मतलब सेकेंडरी होता है। ओके, फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइमरी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटिंग, एग्जामिनेशन, एग्जामाइन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक देखो, यहाँ पर एक कंपनी है, एग्जांपल के लिए हम एक चीज लेते हैं, इंटरनल चेकिंग, इंटरनल कंट्रोल हम आगे देखने ही वाले हैं, बट स्टिल यहाँ पर ये वर्ड आया इसलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी चीज है, कंपनी है कोई भी, सो उसके अंदर जो भी उनका डेटा है, जो भी चीज है, अब हर एक डिपार्टमेंट में काफी सारे बंदे होते हैं, एक ही बंदा एक ही डिपार्टमेंट नहीं चलाता या फिर पूरी कंपनी नहीं चलाता, हर एक डिपार्टमेंट में काफी सारे लोग होते हैं। मानो यहाँ पर 4-5 लोग हैं एक ही साथ एक ही डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग में 4-5 लोग हैं, कोई सीनियर है, जूनियर है, असिस्टेंट है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो सारे जो बंदे हैं वो एक दूसरे का, मतलब अभी किसी जूनियर ने कोई काम किया है वो सीनियर उसका चेक करेगा। ओके, एग्जामाइन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेकिंग मतलब ये हो गया कि सिस्टम चेकिंग की किस तरह से, अगर कोई काम जो है, एक काम जो परचेस, जो इनवॉइस आते हैं, जो भी कंपनी परचेस करती है उसके परचेस इनवॉइस आते हैं, सो परचेस इनवॉइस चेक करने के लिए सिर्फ एक ही बंदे को दिया है, सिर्फ वही चेकिंग करेगा स्टॉक आया हुआ और उसको फाइनल कर देगा, उसके बाद दूसरा कोई चेक नहीं कर रहा है। सो अगर दूसरा कोई चेक नहीं कर रहा है तो इंटरनल चेकिंग जो है वो वीक है यहाँ पर। सो यहाँ पर पहला क्या है ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग का, कि कंपनी का इंटरनल चेकिंग कितना स्ट्रांग है वो देखना है। ओके, एक ही चीज अगर 2-3 लोगों के हाथ से जा रही है तो वहां पर एरर होने का कोई चांसेस नहीं है, या फिर फ्रॉड होने का कोई चांसेस नहीं है। चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेरीफाइंग पोस्टिंग, कास्टिंग, बैलेंसिंग एक्सेट्रा। सो यहाँ पर जो भी चीजें हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चीजें, एक्यूरेसी, अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करनी है। पोस्टिंग, कास्टिंग, बैलेंसिंग, ये क्या है, कोई भी चीज है बुक्स ऑफ अकाउंट की, उन्होंने पोस्टिंग एंड कास्टिंग करेक्ट की है कि नहीं है, और बैलेंसिंग जो है वो प्रॉपरली है कि नहीं। आगे क्या है, वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कितना ऑथेंटिक है और वैलिड है वो वेरीफाई करना है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है ऑडिटिंग का। सो इससे क्या पता चलेगा कितना ऑथेंटिक है, कितना वैलिड है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिया है, फॉर एग्जांपल कैश रिसीव्ड, ओके, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर, ऐसा दिखाया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो कितना ऑथेंटिक है, सच में कैश रिसीव्ड हुआ है नहीं हुआ है। ओके, या फिर कोई भी चीज उन्होंने थिफ्ट हो गई है, फायर हो गई है, उसका उन्होंने क्लेम किया है इंश्योरेंस को, सो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिखा रहा है, वो कितना ऑथेंटिक है, कितना वैलिड है वो चेक करना है, उसको वेरीफाई करना है। या फिर उन्होंने परचेस व्हीकल फॉर बिजनेस, ऐसा ट्रांजैक्शन उन्होंने लिखा हुआ है, सो वेरीफाई करना जरूरी है कि सच में कोई व्हीकल परचेस किया है कि नहीं किया है। चेकिंग द प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। ओके, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इसके अंदर जो प्रॉपर डिस्टिंक्शन चेक करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कैपिटल एंड रेवेन्यू, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, किस तरह से ट्रांजैक्शन का नेचर है, कैपिटल है या फिर रेवेन्यू है। आपको पता ही होगा कि कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या होता है। कैपिटल मतलब बिजनेस के लिए कोई भी चीज होती है वो हम इन्वेस्ट करने के लिए ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल ट्रांजैक्शन। कंफर्मिंग द एग्जिस्टिंग एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी कंफर्म करना है, जो कि ऑलरेडी है। कोई भी एसेट है, बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, प्लांट है, कितने सारे ये एसेट्स होते हैं या फिर लायबिलिटी होती है, उनकी वैल्यू जो है उन्होंने बैलेंस शीट में करेक्ट दिखाई है या नहीं दिखाई है, वो चेक करना है, वो कंफर्म करना है। सी, एसेट्स एंड लायबिलिटी को चेक नहीं करते, उसको वेरीफाई करते हैं। ओके, और वेरीफाई करने के बाद कंफर्म करते हैं। सो कंफर्म करना है ये दो चीजें कि करेक्ट वैल्यू दिखाई है क्या नहीं है। अब यहाँ पर ये थे प्राइमरी, अब आगे जाएंगे हम देखेंगे सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग मतलब ये सेकेंडरी हो गए प्राइमरी के, थोड़ा सा मतलब प्राइमरी के अलावा जो प्राइमरी है जिसको मेन जो है उसके अलावा कुछ और है, जैसे कि डिटेक्शन
एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। अब डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर मतलब क्या? डिटेक्ट करना मतलब फाइंड करना, ढूंढना, एंड प्रिवेंट करना मतलब आगे ये चीज ना हो ना। यहाँ पर दो चीजें, देखो दो पॉइंट्स है यहाँ पर, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। सो ये एरर है और ये फ्रॉड है। अब ये दो चीजें अब क्या है समझोगे तो एरर मतलब क्या? मिस्टेक जो कि गलती से हुई है। फ्रॉड मतलब ऐसी मिस्टेक जो जानबूझकर की है। ओके, एरर एंड फ्रॉड में ये बहुत बड़ा मतलब होता है कि एरर मतलब क्या? लापरवाही की वजह से कोई मिस्टेक हो गई है, एंड फ्रॉड मतलब क्या? जानबूझकर कंपनी का फायदा निकालने के लिए, फिर खुद का पर्सनल फायदा निकालने के लिए कोई चीज जो है उसको छुपाया गया है, एक्स्ट्रा दिखाया गया है, उसको बोलते हैं फ्रॉड। जानबूझकर की गई मिस्टेक मतलब फ्रॉड, और गलती से हुई जो मिस्टेक उसको बोलते हैं एरर। सो यहाँ पर उनको क्या करना है? एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट मतलब अगर एक डिटेक्ट तो करना ही है कि कहाँ पर गलती हुई है, प्रिवेंट मतलब आगे चलकर ये चीज ना हुए, ये उनको देखना है, उनको बताना है कंपनी को कि आपने ये चीज फ्यूचर में नहीं करनी है। ओके, अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जो स्टॉक है उसका वैल्यूएशन। अब ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन क्यों? जो स्टॉक है उसको हम कम दिखाएंगे या फिर ज्यादा दिखाएंगे, ये भी होता है ना कि कोई कंपनी है उसने स्टॉक इतना इतना है, बट उन्होंने जो दिखाया है ज्यादा दिखाया है। अब उसका कोई भी इंटेंशन हो सकता है, गलती से भी हो सकता है, या फिर फ्रॉडली हुए वो किया है, या फिर कम दिखाना। ओके, सो इंश्योरेंस के लिए कभी कभी ऐसा फ्रॉड किए जाते हैं, या फिर कभी ऐसा भी होता है एरर कि स्टॉक कंपनी में आया है लेकिन वो नोट डाउन नहीं किया है, उसको एंट्री सिस्टम में उसकी नहीं ली है। सो यहाँ पर वो चीज हो सकती है, मतलब एरर भी हो सकता है इसके अंदर, या फिर फ्रॉड भी हो सकता है। सो ये फाइंड आउट करना है, ये डिटेक्ट करना है, ये ऑब्जेक्टिव है अपना। सो टू सेटिस्फाइड गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को सेटिस्फाई करना मतलब क्या? प्रॉपरली सारी चीजें जो है वो दिखाकर। अभी टैक्स इवेशन ये नाम का एक चीज होती है, टैक्स इवेशन नाम की, जो टैक्स में हमें दिखाई देती है कि टैक्स इवेशन क्या है? क्राइम है। टैक्स को इवेट करना ये क्राइम है। सो यहाँ पर अगर हम प्रॉपरली सारी चीजें, अकाउंटिंग में हम सारी एंट्रीज प्रॉपरली दिखाएंगे, सो हम टैक्स प्रॉपरली भर पाएंगे। टैक्स अगर प्रॉपरली भरेंगे तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या है? सेटिस्फाई होगी कि कंपनी प्रॉपरली टैक्स दे रही है। कोई भी चीज है जो गवर्नमेंट के जो रूल है उसके खिलाफ ना करे, मतलब ये हो गया कोई भी एरर को प्रिवेंट करना। इससे क्या हो सकती है? गवर्नमेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई हो सकती है। टू कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द अकाउंट डिपार्टमेंट, जो अकाउंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, सीनियर अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग मैनेजर है, कोई भी हो, उनके एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। मतलब कोई भी एक्टिविटीज जिससे मतलब उनको उनमें एरर आ रहे हैं या फिर फ्रॉड नजर आ रहे हैं, सो उसको कंट्रोल करना, ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। सो इससे क्या होता है? ये चीजें कंट्रोल में रह सकती है। और नेक्स्ट क्या है? लास्ट वन इज टू एक्ट एज हेल्पिंग हैंड इन फ्यूचर। अभी फ्यूचर में भी ये ऑडिटिंग काम आता है। सी, अब ऑडिटिंग अभी किया है तो ये सारी जो चीजें है ऊपर की, प्रिवेंशन किया है एरर एंड फ्रॉड्स को, ठीक है, गवर्नमेंट को सेटिस्फाई किया है, एक्टिविटीज को कंट्रोल किया है एम्प्लॉइज के, ये सारी चीजें क्या है? ये सारे मिलाकर फ्यूचर में क्या होगी? हेल्पिंग हैंड होगी कंपनी के लिए और गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए। ओके, अगर एक कंपनी प्रॉपरली अपने सारे जो बिजनेसेस प्रॉपरली निभा रहे, सो उसकी जो उसका हेल्प है सबको ही होगा, कंपनी को भी होगा, और सारे मतलब सारी जो डिपार्टमेंट्स है वो कंपनी के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेशन में कोई भी चीज है, उन सारे को क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगी। सो इस तरह से ये ऑडिटिंग का आज हमने क्या देखा? आज हमने सीखा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन देखा, ऑडिटर कौन होता है, क्या करता है, वो हमने देखा। अब यहाँ पर ये चीजें बेस है, आगे भी काफी सारी चीजें हैं, टाइप्स ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स है, टाइप्स ऑफ ऑडिटर है, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग है, टाइप्स ऑफ काफी सारे नंबर ऑफ चैप्टर्स है इसके अंदर। सो वन बाय वन हम वो भी सारी चीजें कवर कर लेंगे। वीडियो को जरूर देखना, सारे वीडियोस को, ताकि प्रॉपरली आपको ऑडिटिंग सब्जेक्ट समझ में आएगा। इसके अलावा भी काफी सारे सब्जेक्ट्स इस चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे, एज वेल एज
वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के भी काफी सारे वीडियोस, कुछ टेक्निकल वीडियोस भी आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, कलीग्स के साथ, और भी जितने भी आपके कांटेक्ट में शेयर कीजिए ताकि जो जानकारी है आपको मिल पाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।